एक दिन पत्नी बोली खींचकर माने गुस्से में। आप जानते हैं पत्नी जब गुस्से में होती तो कैसे कैसे जवाब आते हैं। प्यार से पत्नी लल्लू कह दे, घुघू कह दे तो भी मन में लड्डू फूटते हैं। लेकिन गुस्से में पत्नी बोलती तो भी बड़े अजीब जवाब आते हैं। हमें मालूम है मन्नी पत्नी बहुत गुस्से में थी, पड़ोसन आई बोले दीदी आज मेरी एनिवर्सरी है, कोई ऐसा गिफ्ट बताओ, कोई ऐसा गिफ्ट बताओ उन्हें दे तो चौंक जाए। गुस्से में पत्नी थी, बोले तलाक दे दे उछल जाएगी। सब कोई भी जवाब आ सकता है। हम भी एक दिन बड़े मूड में पहुंचे। मैंने कल मूड में कहा सुन, कल पड़ोसन मेरे सपने में आई थी चुराने के लिए। बोले अकेली आई होगी। गुस्से में पत्नी बोले अकेली आई होगी। मैंने कैसे तुझे पता? बोले क्योंकि पड़ोसी मेरे सपने में आया था। अब बात का जवाब मौजूद। तो गुस्से वाली पत्नी के संबोधन सुनना, फिर मेरे जवाब सुनना, आनंद लेना, लेकिन कविता हो तो मैं समर्थन देना। अब हारों से वो कर गरीबी में डूबकर एक दिन पत्नी बोली खींचकर कि ये एलोपैथी दवाइयों के साइड इफेक्ट थोड़ी सी चिंता बना। बोले एलोपैथी दवाइयों के साइड इफेक्ट, झूठ बोलने में माहिर, सपने दिखाने में परफेक्ट, मेरे बच्चों के तथाकथित बाप। यहां तक खड़ा ही मुझसे मेरे बच्चों के तथाकथित बाप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। आप इसी शहर की छानते गए खाक। तुमसे तो डॉक्टर को बेचैन अच्छे हैं जो टेलीविजन से कमाए लाखों लाख। इसलिए कोई भी रास्ता अपनाओ, टेलीविजन पे जाओ, एक अच्छे पति नहीं बन पाए कम से कम करोड़पति बन के दिखाओ। तो मैंने कहा आप मेरा जवाब सुनना, जवाब अच्छा लगे तो फिर क्या करना है आप सब जानते हैं। मेरा जवाब सुनना। बोले एक अच्छे पति नहीं बन पाए कम से कम करोड़पति बन के दिखाओ। तो मैंने कहा मेरी जिंदगी के कुकर की सनसनाती हुई सीटी। त्रिपाठी जी कुकर शब्द बड़ा खतरनाक हो गया। अभी उस दिन बॉस्टन में हम करता पड़ रहे थे, जैसे मैंने कुकर कहा तो कुछ लोग मुझे घूर के देखने लगे। लेकिन मैं अब तो इस समय कनाडा में खड़ा हूं, इसलिए मैं वही बात कहूंगा जो मेरे घर में घटी। मैंने कहा मेरी जिंदगी के कुकर की सनसनाती हुई सीटी, रातों की ट्यूबलाइट दिन की अंगीठी। और अब व्यंग सुनना, संवेदना को छू जाए तो समर्थन देना। मैंने कहा रातों की ट्यूबलाइट दिन की अंगीठी। मैंने कहा मुझे मालूम है कि कविताएं सपनों को हकीकत नहीं बना सकती। मैंने कहा मुझे मालूम है कि कविताएं सपनों को हकीकत नहीं बना सकती हैं। वो बेटियों का दर्द चाहे जितना गाले, लेकिन उनके लिए दहेज का सामान नहीं जुटा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा मुझे मालूम कविताएं सपनों को हकीकत नहीं बना सकती, बेटियों का दर्द चाहे जितना गाले, लेकिन उनके लिए दहेज का सामान नहीं जुटा सकती हैं। मैंने कहा ये वीर रस की कविताएं मंचों पर चाहे जितना आग लगाएं, लेकिन घर का बुझा हुआ चूल्हा नहीं सुलगा पाती हैं। और ये हास्य व्यंग की कविताएं भरे पेट वालों को चाहे जितना हंसाएं, लेकिन भूखे बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं आता। मैंने बेटियों की बात कही कि मैंने 4 पंक्तियां कही थी बेटियों को लेके। वो मैं आप अच्छी कविता की अच्छी पंक्तियां आपने अच्छी तालियों से सुनी है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं वो पहले पंक्तियां आपके सामने रखूं। यहाँ जो मातृशक्ति बैठी है, जो पुरुष बैठे हैं वो बेटियों के पिता भी हैं, जो मातृशक्ति बैठी हो किसी की बेटियां भी हैं। तो मैंने कहा कि रूह से रूह रूबरू नहीं होती, रूह से रूह रूबरू नहीं होती, फूल होते हैं खुशबू नहीं होती। रूह से रूह रूबरू नहीं होती, फूल होते हैं खुशबू नहीं होती। वो घर घर नहीं जंगल है जिसमें बेटी या बहू नहीं होती। तो मैंने कहा ये हास्य की कविताएं भरे पेट वालों को चाहे जितना हंसाएं, लेकिन भूखे बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट तक नहीं ला पाती हैं। बावजूद इसके तू मेरी कलम की स्याही को लगातार बहने दे। मुझे करोड़पति मत बना, सिर्फ पति ही रहने दे। तो और खींच के बोली, जब और खींच के बोली तो उसने मेरे लिए क्या संबोधन चुना, क्या डायलॉग चुना। आनंद लेना, मजे लेना। तो और खींच के बोली कि वाहे पान मसाला के फटे हुए पाउच। बोली वाहे पान मसाला के फटे हुए पाउच मेरे लिए आ।
बच्चों के लिए ओ, पड़ोसियों के लिए आउच। क्या सोच के देखिए, गरीब पति कितना निरीह होता है, उसके नाम पर पूरा परिवार 8-8 आंसू होता है। क्या सोचिए, पति शब्द से पहले कहीं करोड़ शब्द जुड़ जाए तो आदमी अचानक बड़ा हो जाता है, और पति शब्द से पहले कहीं राष्ट्र शब्द लग जाए तो पूरा देश हाथ बांध के खड़ा होता है। इसलिए कोई व्यवस्था अपनाओ, टेलीविजन पे जाओ, एक अच्छे पति नहीं बन पाए, कम से कम करोड़पति बन के दिखाओ। तो मैंने कहा आप मेरा जवाब सुनना, और संबोधन अच्छा लगे तो फिर समर्थन देना। मैंने कहा है मोहल्ला छाप दिमाग की इंटरनेशनल फितूर, हवन कुंड की जली हुई कपूर। अब देखो सुनना, हवन कुंड की जली हुई कपूर, तू मुझे गलत रास्ते पे ले जा रही है, टेलीविजन की ओर धकिया रही है, लेकिन मैं तेरे बहकावे में नहीं आऊंगा। करोड़पति ही बनना होगा तो टेलीविजन में क्यों, राजनीति में जाऊंगा। क्योंकि राजनीति में तो सिर्फ कमाल ही कमाल होता है। सुबह को भिखारी दास जाता है, शाम को करोड़ी लाल होता है। सुबह को भिखारी दास जाता है, शाम को करोड़ी लाल होता है। तो और खींच के बोली, अब और खींच के बोली तो उसने बहुत बढ़िया संबोधन चुना। जितनी भी महिलाएं बैठी, मैंने उनके बहुत करीब से एक संबोधन निकालने की कोशिश की, बहुत प्यारा सा संबोधन, ठाकों के बीच में सुनना, लेकिन संवेदना के साथ भी सुनना, और उनका मैं विशेष ध्यान इसमें चाहूंगा। तो और खींच के बोली कि वाह सुहाग की साड़ी के फटे हुए फाल, बोली वाह सुहाग की साड़ी के फटे हुए फाल, मिस्टर मुंगेरी लाल, नीति से कमा नहीं पाए, राजनीति से कमाओगे, घर चला नहीं पाए, देश चलाओगे। देखना करोड़पति नहीं बने तो ढूंढते रह जाओगे। मामला बिगड़ता देखकर मैंने उसे प्यार से समझाया कि तू तो मेरे लिए गोल्ड है, तू ही मेरी गोल्ड कॉइन है, तू तो मेरी लाइफ है, तू ही मेरी लाइफ लाइन है। मैंने कहा तू तो मेरी लाइफ है, तू ही मेरी लाइफ लाइन है। तो तुरंत के बोली हटो जी, कैसी कैसी बातें बनाते हो, घर में मुझे लाइफ लाइन बताते हो, जैसे मुझे मालूम नहीं बाहर जाके कहां कहां लाइन लगाते हो। तो मैंने उसे और प्यार से समझाया कि मेरी प्यारी भोली बन्नो, शोले की बसंती बसंती की धन्नो। मैंने कहा मेरी प्यारी भोली बन्नो, शोले की बसंती बसंती की धन्नो, ये अमीर बनने का कांटा मन से निकालो, जरूरत से ज्यादा की महत्वाकांक्षा मत बनो। दुनिया में संकट तभी परिवार में शुरू होता है जब हम जरूरत से ज्यादा की महत्वाकांक्षा पालते हैं। जो बात कहने के लिए पूरी एकता बुनी गई, वो बात आपकी अदालत में रखना चाहता हूं। संवेदना को छू जाए तो फिर आपसे आशीर्वाद मांगता हूं, क्योंकि तो दुनिया में पंक्तियों को मोहब्बत मिली, आपसे भी मोहब्बत मैं मांगता हूं। हमने प्यारी बोलो बन्नो, ये अमीर बनने का कांटा मन से निकालो, मतलब की जरूरत से ज्यादा की महत्वाकांक्षा मत पालो, वरना मैं विदेश चला जाऊंगा, तुझे रोज पैसे भिजवाऊंगा, लेकिन लौट के वापस नहीं आऊंगा, अब वो पंक्ति सुनना जिसके लिए मैंने इतनी बड़ी कविता कही, लेकिन लौट के वापस नहीं आऊंगा। ये सुन के वो सुबक के रोने लगी। मेरे कंधे पर अपना सर रख के आंसुओं से मेरा कंधा भिगोने लगी। ये सुन के वो सुबक के रोने लगी, मेरे कंधे पे सर रख के आंसुओं से मेरा कंधा धोने लगी, और बोले कि इन आंसुओं को हम गंगा जल समझ के पी लेंगे, लेकिन अभी इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि पैसे की खातिर अलग अलग होके जी लेंगे। आप चाहे इतना बड़ा मकान बना लें, लेकिन मकान तब तक मकान रहता है, उसे घर कौन बनाता है? डॉक्टर महेश तिवारी के गीत की एक पंक्ति मुझे याद आती है। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, साथ ले जाना आपने, हम हंसाने के लिए पत्नी का कितना मजाक बनाए, लेकिन जिंदगी की जो सच्चाई है वो उस पंक्ति में है कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को
घर कर देता है, बेजुबान छत्तीसगढ़ों को घर कर देता है। तो अंतिम 4 पंक्तियां इसकी पढ़ता हूं इस कविता की, अपने साथ लेके जाना। बोले आप इतने एडवांस दे हुए कि पैसे की खातिर अलग अलग होकर जी लेंगे, इसलिए मेरे जाने जाना मुझे छोड़ के विदेश मत जाना। बोले इसलिए जाने जाना मुझे छोड़ के विदेश मत जाना। नहीं नहीं, मैं जीते जी हो जाऊंगी सती। लो आज तो तुम मेरे शिव, मैं तुम्हारी पार्वती। लो आज से तुम मेरे शिव, मैं तुम्हारी पार्वती। लो आज से तुम मेरे शिव। आनंद में ये रिश्ते मजबूत बने रहे, हम हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, यही हमारी जिंदगी है। लेकिन कहीं ना कहीं इन रिश्तों में कोई ना कोई छाया पड़ रही है। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के फिर जैसा आप आदेश करेंगे वैसा कहूंगा। पिछले दिनों हम लोग 18-20 दिन से अमेरिका में घूम रहे हैं, कुछ महसूस किया। तो पहले 4 पंक्तियां इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि नई पीढ़ी के लोग सामने बैठे हैं। तो मैं उनसे कहता हूं, आप भी अपने नई पीढ़ी के लोगों से कहना, क्या कहना कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना। यानी कि आप जो कुछ बनना चाहते हैं वो बने, उसके लिए जो कुछ करना पड़े करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कहीं ऐसा ना हो कि कोशिश करते करते जो कुछ बहुत जरूरी चीजें हमारी मुट्ठी में बालू की तरह हैं वो कहीं फिसल जाए और जब बाद में मुट्ठी खाली हो तो हमें पछताना पड़े। तो मैं कहता हूं कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना, जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना, जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। घर को मंदिर की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के आंगन में बुजुर्गों का ठिकाना रखना, दिल के आंगन में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। और 4 पंक्तियां इस अमेरिका यात्रा में मुझे याद आई। अभी पिछले दिनों हम लोग लाले में थे। लाले में हमारा एक कजन है संकल्प अवस्थी त्रिपाठी, जिसने एक बहुत बड़ा मकान बनाया, बड़ी गाड़ी मिली, मैं बहुत खुश था उसकी उन्नति देखकर। उसने बताया, बताते बताते अचानक उसके आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने पूछा ये आंसू क्यों? तो उसने बताया कि भाई साहब, जिस दिन मैंने मकान में पूजा की, गृह प्रवेश किया, उसके पहले मैंने कई बार फोन किया मम्मी पापा को, झांसी में रहते हैं वो लोग, काश वो पूजा के समय यहां होते। मैंने रोते रोते पूजा की और पूजा करते करते मैं रोया। ये हमारे रिश्तों की मिठास है। भीतर कुछ टूटा, कुछ दलका। तो मुझे 4 पंक्तियां जो मैंने कभी कही थी अमेरिका यात्रा में याद आई, मैं आपको समर्पित करता हूं। त्रिपाठी जी, मैं आपको समर्पित करता हूं। आप कविता के बड़े बोधा हैं और इतनी बड़ी मेहनत लगाई, संपादन करके, और आपका विशेष आशीर्वाद इसलिए मांगता हूं क्योंकि ये पंक्तियां संवेदना से जन्मी। मैंने कहा कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। उसके आंसू निकले तो मुझे लगा कि ये सच्चा, आज भी मिट्टी से जुड़ा मेरा अपना भाई है। नहीं तो लोग होठों पे मुस्कुराहट लेते हैं, भीतर बड़ा दर्द रहता है। तो हमको बनावटी लोगों के व्यवहार, कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। हम संपत्ति से भले ही कहीं दूर रहें, लेकिन मन से, दिल से, दिमाग से हम अपने बुजुर्गों के साथ रहें। मैं आज की शाम सिर्फ इतना ही कह सकता हूं। और त्रिपाठी जी, क्या आदेश आपका? वैसे मैं चाहता हूं कि इस कवि सम्मेलन का समापन डॉक्टर कुंवर बच्चन जी के गीत के साथ हो, तो थोड़ा सा रंग इसका और बदलेगा। ठाके आपने बहुत लगा दिए, समझ क्या हुआ?